नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। यूपी को मिला अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। यूपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पंकज चौधरी इकलौते उम्मीदवार। वक्फ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में यूपी ने किया टॉप। सिया वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लखनऊ रहा सबसे आगे। प्रदेश में 1.33 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। 22 दिसंबर से 33 जिलों में शुरू होगा सघन पल्स पोलियो अभियान। एनडीए ने विकास के विरुद्ध दूसरी सबसे बड़ी कार्यवाही को दिया अंजाम। काकोरी में अवैध बने 500 बीघा से अधिक क्षेत्रफल पर चला बुलडोजर। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई अंधाधुंध फायरिंग, 2 छात्रों की मौत और 8 छात्र हुए घायल। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज दोपहर तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का बिना किसी विरोध के यूपी का बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है और अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की समय सीमा शनिवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई थी, जिसमें इस पद के लिए पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिसके बाद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर में यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले कल नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और वह चौधरी के प्रस्तावक बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके प्रस्ताव में शामिल थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद आज औपचारिक रूप से प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने केंद्र के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में टॉप किया है। राज्य सरकार के अनुसार तय समय में 92,832 प्रॉपर्टीज का प्रोसेस पूरा किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने 6 जून को सभी राज्यों को 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पक्का करने का निर्देश दिया था। हालांकि डेडलाइन 6 महीने बढ़ा दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने यह काम तय समय से पहले पूरा कर लिया। एक एजेंसी के मुताबिक ऑफिशियल डेटा के अनुसार राज्य में कुल 92,832 वक्फ प्रॉपर्टीज ऑनलाइन रजिस्टर की गई हैं, जिनमें 86,347 सुन्नी और 6,445 सिया वक्फ प्रॉपर्टी शामिल है। उम्मीद पोर्टल पर उपलब्ध देश भर के डेटा के अनुसार राज्य का हिस्सा देश में सबसे ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि जागरूकता अभियान और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद से जिले में ज्यादातर मुतवल्ली या वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजरों ने समय पर नियमों का पालन किया। आंकड़े बताते हैं कि सिया वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन में लखनऊ सबसे आगे है और सुन्नी वक्फ कैटेगरी में बाराबंकी 4,940 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद सीतापुर और आजमगढ़ है। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और जौनपुर भी आगे रहने वाले जिलों में शामिल है। प्रदेश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए संकल्प के साथ प्राथमिकता वाले 33 जिलों में आज यानी रविवार से सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा। परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर पवन कुमार अरुण ने बताया है कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना है। आगे उन्होंने बताया कि चिन्हित जिलों में 0 से 5 साल के बच्चों तक 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक खिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से हर साल की पोलियो खुराक खिलाएं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन 44,726 बूथ लगाए जाएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर तक 29,360 टीमें और 10,686 पर्यवेक्षक घर घर जाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। राज्य प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि घुमंतु और प्रवासी परिवारों में संक्रमण का जोखिम अधिक होने के कारण 16,194 क्षेत्रों में 4,60,489 परिवारों को चिन्हित किया गया है। नियमित टीकाकरण महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रदेश साल 2010 से पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देश से संक्रमण जारी है, इसलिए भारत में समय समय पर ऐसे अभियान चलाना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अवैध प्लाटिंग और अनियोजित निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप लखनऊ के विकास प्राधिकरण ने शनिवार को अनियोजित विकास के विरुद्ध अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस दौरान काकोरी क्षेत्र में 500 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही बंधन सिटी और कनौजिया सिटी पर बुलडोजर चलाया गया। एनडीए की प्रबंधन टीम ने 25 जेसीबी और 2 पिकलैंड मशीनों की मदद से करीब 11 घंटे तक लगातार अभियान चलाया। सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले एलडीए ने कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से बसे अकबर नगर को ध्वस्त किया था, जिसे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान माना गया था। अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई और 8 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कोई नकाबपोश इंजीनियरिंग बिल्डिंग में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई और 8 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। बता दें कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। यहाँ आए दिन भीड़ में शूटिंग के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।